नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, आज हम कक्षा 8 का संस्कृत मंजूषा से 7वां पाठ सप्तमा पाठा लेकर उपस्थित हुए हैं और यह पाठ है आपका श्लोक समुच्चय। श्लोक समुच्चय, समुच्चय में समूह। तो श्लोकों का समूह यानी इस पाठ में आप श्लोक पढ़ेंगे। ये श्लोक बच्चों संबंधित हैं आपके नैतिक जीवन से। ये नीतिपरक श्लोक हैं। ये जो बताते हैं कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार हमारे लिए मनुष्य के रूप में उचित है। तो ये श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं श्लोक समुच्चय में। तो पहला श्लोक है बच्चों, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनाः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशील की, नित्यम प्रतिदिन, वृद्धोपसेविना और वृद्धों की, बुजुर्गों की, वृद्धजनों के प्रति सेवा का भाव रखने वालों की। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, तस्य मीन्स उनकी, चत्वारि चार, वर्धन्ते चीज़ें बढ़ जाती हैं। कौन कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल। यानी सदा अभिवादनशील अर्थात दूसरों का अभिवादन करने वाले, सम्मान करने वाले व्यक्ति की और वृद्धजनों की सेवा करने वालों की चार चीज़ें बढ़ती हैं, चार चीज़ों में वृद्धि होती है। आयु, विद्या, यश और बल। अर्थात जो मनुष्य विनयशील है, सबका आदर करता है, मिलनसार है, निर्बल लोगों की सहायता करता है यानी वृद्ध लोगों की सहायता करता है, सेवा करता है, उसे सब कुछ मिलता है जिसमें आयु है, आयुष्मान होता है, वो बलवान होता है और विद्वान होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? वृद्धजनों की सेवा करनी चाहिए और लोगों का, दूसरों का अभिवादन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अगला श्लोक देखिए बच्चों, माता मित्रम पिता च इति स्वभावात् तृतीयं हितम कार्य कारणाश्च अन्ये भवन्ति हितबुद्धया। माता, मित्र और पिता। माता, मित्र, पिता च, माता, मित्र और पिता यानी ये तीनों, त्रितयम ये तीनों, स्वभावात स्वभाव से ही, हितम हमारे हितैषी होते हैं, हमारा हित चाहने वाले होते हैं, हमारा भला चाहने वाले। तो कौन कौन? माता, मित्र और पिता। इसके अलावा कार्य कारणाश्च अन्य, अन्य मीन्स दूसरे यानी अन्य लोग, इन तीनों के अलावा अन्य लोग। कार्य कारणात, कार्य कारणात मीन्स अपने कार्य के स्वार्थवश, अपने कार्य के वशीभूत होकर के यानी अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के हित बुद्धया हमारे हित की कामना करते हैं। ठीक है। माता, पिता और मित्र ये तीनों स्वभाव से ही हमारा हित चाहने वाले होते हैं। कौन? ये तीनों। अन्य और दूसरे लोग जो होते हैं अपने कार्य कारणात, अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के हित बुद्धया हमारा हित की कामना करते हैं। अर्थात इन तीनों के अलावा यदि कोई हमारा हित चाहता है तो वह स्वार्थ के वशीभूत ऐसा करता है। इसलिए हमें स्वार्थी लोगों के और अपने मित्र के बीच में फ़र्क करने की समझ होनी चाहिए। तीसरा श्लोक देखिए, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। परोक्षे पीठ पीछे, कार्य हंतारम कार्य का नाश करने वाले, प्रत्यक्षे सामने, प्रियवादिनम प्रियवादिनम मीठा बोलने वाले, वर्जयेत त्याग देना चाहिए, तादृशम ऐसे, इस प्रकार के मित्रम मित्र को, इस प्रकार के मित्र को त्याग देना चाहिए। कैसे होते हैं ये मित्र? विष कुंभम, उसी प्रकार से होते हैं जैसे विष से भरा हुआ घड़ा हो। पयोमुखम, और उसके मुख पर क्या लगा हो? दूध लगा हो लेकिन अंदर जहर भरा हो। वैसे ही उस मित्र को त्याग देना चाहिए जो मुंह पर तो क्या मीठे बनते हैं, मधुर मधुर वाणी बोलते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे काम बिगाड़ देते हैं। ऐसे मित्रों को विष से भरे हुए घड़े के समान, जिसके मुख पर दूध लगा हुआ हो,
त्याग देना चाहिए। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार। जो पीठ पीछे हमारा काम बिगाड़ते हैं लेकिन मुंह पर मीठी मीठी बातें करते हैं, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह विष का ऐसा घड़ा है जिसके ऊपरी भाग पर तो दूध लगा होता है किंतु अंदर जहर भरा होता है। अर्थात कुछ लोग जो होते हैं दोस्ती और प्रेम दिखावा करते हैं, तो ऐसे मित्रों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। दुर्जनाः प्रियवादी च न एतद् विश्वासकारणं मधु तिष्ठति जीवाग्रे हृदि च हलाहलम। दुर्जनाः, दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, प्रियवादी च, और प्रियवादी व्यक्ति यानी दुर्जन भी है और प्रियवादी मीठा बोलने वाला भी है। न एतद, ये जो है, एतद मीन्स ये, विश्वास कारणम न, विश्वास के योग्य नहीं होते। कौन कौन से व्यक्ति? दुष्ट स्वभाव वाले यानी दुर्जन व्यक्ति और प्रिय बोलने वाले, ये दोनों भी, यानी दुष्ट भी है और प्रिय बोलने वाला भी है, ये दोनों जो है विश्वास के योग्य नहीं होते हैं। किस प्रकार से नहीं होते हैं? मधु तिष्ठति जीवाग्रे, जीवाग्रे जीवा के अग्रभाग में, यानी जीवा पर, जीभ पर इनकी क्या होती है? मधु। मधु मीन्स शहद, यानी क्योंकि मीठा बोलते हैं, इनके जीभ पर तो शहद होता है, परंतु हृदि च हलाहलम, हृदि मीन्स हृदय में, हलाहलम मीन्स विष भरा होता है। ठीक है, कुटिल स्वभाव वाले या दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति और प्रिय वचन बोलने वाले दोनों पर विश्वास के योग्य नहीं होते हैं। उनकी जीवा पर तो मधु किंतु हृदय में जहर भरा होता है। अर्थात दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वो केवल मीठी मीठी बातें करते हैं, क्योंकि उनके जीवा के अग्रभाग में क्या? मधु होता है, लेकिन हृदय जो है वो विष से भरा हुआ होता है। अगला श्लोक देखिए। सर्वस्य ही परीक्ष्यन्ते स्वभावः न इतरैः गुणाः, स्वभावो ही गुणान् सर्वान् अतीत्य मूर्धन् वर्तते। सर्वस्य, सभी, ही निश्चित ही, परीक्ष्यन्ते परीक्षा करते हैं, परीक्षा की जाती है, स्वभाव, स्वभाव की, न इतरैः, इतरैः मीन्स दूसरे, गुणः मीन्स गुणों की, मुख्य रूप से लोगों के स्वभाव की ही परीक्षा की जाती है, यानी परख की जाती है, उनके अन्य गुणों की नहीं। स्वभाव क्यों की जाती है ऐसा? क्योंकि ही निश्चित ही, स्वभाव जो है गुणों, अन्य गुणों की अपेक्षा, गुणान सर्वान गुणान, सभी गुणों की अपेक्षा, अन्य गुणों की अपेक्षा मनुष्य का स्वभाव अतीत्य, सबसे अधिक, सबसे अधिक, मूर्धन मीन्स महत्वपूर्ण, वर्तते होता है। मूर्धन मीन्स महत्वपूर्ण या श्रेष्ठ, सर्वोपरि होता है। तो फिर से देख लीजिए। मुख्यतः लोगों के स्वभाव की परख की जाती है, उनके अन्य गुणों की नहीं, क्योंकि गुणों की अपेक्षा मनुष्य का स्वभाव अधिक श्रेष्ठ होता है, मूर्धन होता है, महत्वपूर्ण माना गया है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि यदि विद्या, कला, कौशल, अन्य सभी योग्यताएं जो हैं वो व्यक्ति में विद्यमान हो, सभी गुण हो, किंतु वह सुशील ना हो, तो ऐसे व्यक्ति की गणना जो है श्रेष्ठ लोगों में नहीं की जाती है। ठीक है, अगला श्लोक देखिए बच्चों। विदेशेषु धनम विद्या, व्यसनेषु धनम मति, परलोके धनम धर्मः, शीलम सर्वत्र वै धनम। विदेशेषु, विदेशों में धन क्या है? मनुष्य के लिए धन जो है वो विद्या होती है। व्यसनेषु, विपत्ति के समय में, कठिनाई के समय में। धनम, धन क्या है? मति, बुद्धि, विवेक। परलोके, परलोक में धनम, धन क्या होता है? धर्म। शीलम, सर्वत्र वही धनम, लेकिन शील जो है, नम्रता जो है, अच्छा आचरण जो है, वह सभी जगह धन होता है। यानी विदेश हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें निर्वाह करने के लिए, वहाँ रहने के लिए, वहाँ रहना तभी संभव है यदि आपके पास कोई विशेष ज्ञान हो, यानी विद्या हो। ठीक है, और व्यसनेश, विपत्ति के समय में धन
मति यानी बुद्धि जब जिसके पास होती है, विवेक होता है, वो विपत्ति के समय में या संकट के समय में अपने सारे कष्टों को दूर कर सकता है। तो उसके लिए धन क्या है उस समय? व्यसनेषु धनम मति, बुद्धि होती है। परलोके, परलोक में जब हम इस संसार को छोड़कर दूसरे लोक में जाते हैं, परलोक में जाते हैं, तो उस समय हमारे लिए धन क्या है? हमारे जो अच्छे कर्म हैं, हमने जो धर्म कमाया है, वह हमारे साथ जाता। तो उस समय धन क्या है हमारे लिए? उस समय जो धन है, परलोके धनम धर्मः, तो उस समय धर्म है हमारा धन। शीलम, और जो शील है हमारा अच्छा आचरण है, वह सभी जगह सर्वत्र सारी परिस्थितियों में जो है हमारा सदाचार जो है वो हमारे लिए धन होता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। विदेशों में विद्या ही धन है, संकट के समय बुद्धि विवेक ही धन है, परलोक में, इहलोके में, इस संसार में और परलोक में जो पुण्य कर्म करते हैं, धर्म कमाते हैं, वो धन है, किंतु अच्छा आचरण सब जगह धन है। अगला श्लोक देखिए। यस्मिन जीवति जीवन्ति बहवा स तु जीवतु काकोऽपि किं न कुरुते चंचवा उदरपूरणम। यस्मिन जीवति जीवन्ति, यस्मिन जिसके, जीवति जीवित रहने से, बहवा जीवन्ति बहुत सारे लोग जीते हैं, सह तु जीवतु वास्तव में वही व्यक्ति जीवित है। अब इसका क्या मतलब है? जिसके जीवित रहने से बहुत सारे लोग जीते हैं, यानी जो व्यक्ति जीवित रहता है यानी अपने जीवन में दूसरों की भलाई करता है, वास्तव में वही व्यक्ति जीवित है। उसी मनुष्य का जीवन सफल है जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, उसी का जीवन सफल है, अर्थात वही व्यक्ति जीवित है। काको अपि किम न कुरुते, काको अपि, काक मीन्स कौआ, कौआ भी नहीं तो कौआ भी, चंचवा चोंच से, उदर पूर्णम अपनी उदर की पूर्ति कर लेता है। फिर से देख लीजिए। जिसके जीवित रहने से अनेक व्यक्तियों को जीवन मिलता है, जीवन प्राप्त होता है, वह व्यक्ति जीवित है, और वही व्यक्ति जीवित है। और काको अपी, और अपने उदर की पूर्ति अपनी चोंच से तो कौआ भी कर लेता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, स्वार्थ सिद्धि जो है वो तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, ठीक है, किंतु मनुष्य जो है वो एक ऐसा प्राणी है जो दूसरों की सहायता कर सकता है, सेवा कर सकता है, और ऐसे मनुष्य का जीवन ही सफल होता है जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है और दूसरों का सहारा बनता है। ठीक है, आखिरी श्लोक देखिए। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत शास्त्रपूतम वदेत वाक्यम मनःपूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम, दृष्टि से मीन्स आँखों से, भली भांति देख कर, पादम न्यसेत पैर रखना चाहिए, पादम मीन्स पैर, पाँव रखना चाहिए, यानी दृष्टिपूतम, पूतम मीन्स पवित्र किया हुआ, अच्छी तरह से देखभाल करके पैर रखना चाहिए। वस्त्रपूतम, वस्त्र से कैसे पवित्र होगा? वस्त्र से छना हुआ, छानने से, वस्त्र से छना हुआ। जलम पिबेत, जल पीना चाहिए। शास्त्रपूतम वदेत वाक्यम, और शास्त्रों में बताए गए, शास्त्रपूतम इस शास्त्रों में बताए गए या कही गई जो बातें हैं वही बोलनी चाहिए, वही वाक्य बोलने चाहिए। मनःपूतम समाचरित, और मन से पवित्र किया हुआ आचरण करना चाहिए। फिर से देख लीजिए। भली भांति देख कर पाँव रखना चाहिए। कपड़े से छना हुआ पानी पीना चाहिए, यानी कपड़े से छान कर का मतलब है शुद्ध पानी पीना चाहिए। जो शास्त्र सम्मत हो, यानी जो शास्त्रों में बताए गए हैं वही वाक्य बोलने चाहिए, वैसा ही आचरण करना चाहिए। मन से पवित्र आचरण, पवित्र किया हुआ आचरण करना चाहिए। अर्थात जीवन में व्यक्ति को उचित कार्यशैली कैसे अपनानी चाहिए कि कदम बढ़ाने से पहले देख लेना चाहिए ये मार्ग सही है या गलत, तो मार्ग की पहचान करके कदम आगे बढ़ाना चाहिए। पीने के लिए छान कर
छना हुआ यानी स्वच्छ शुद्ध जल पीना चाहिए। और शास्त्रों में जो बताई गई हैं चीज़ें वैसी ही बातें या वैसे ही वाक्य बोलने चाहिए। और आचरण कैसा करना चाहिए? मन से पवित्र और अंतःकरण की अपनी आवाज़ सुननी चाहिए और उसी के अनुसार व्यक्ति को आचरण करना चाहिए। मन से पवित्र आचरण करना चाहिए।